सभी को सुप्रभात। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वर्वत सेना बेतिया। आज हम सभी हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में गुणवाचक विशेषण की परिभाषा एवं इसके भेदों का अध्ययन करेंगे। गुणवाचक विशेषण देखेंगे। यह विशेषण का दूसरा भाग है। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम, देखिए संज्ञा और सर्वनाम बार बार इसलिए आएगा क्योंकि विशेषण की परिभाषा ही हम लोग पढ़े थे कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। इसलिए विशेषण के सभी भेदों में भी संज्ञा सर्वनाम बार बार आएंगे। जिनको संज्ञा और सर्वनाम समझने में दिक्कत हो वो संज्ञा और सर्वनाम जाकर देख लें, संज्ञा और सर्वनाम का पहले अध्ययन कर लें, फिर इसको समझेंगे। तो जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, देखिए गुण और दोष दोनों बताए, रूप और रंग दोनों बताए, आकार और प्रकार, ये नहीं है कि एक साथ बताए, अलग अलग भी बता सकता है। किसी भी संज्ञा और सर्वनाम के गुण हो, पुनः देखेंगे, गुण हो, दोष हो, रूप हो, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा इत्यादि का पता चले, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का भाव यह है कि जिस विशेषण शब्द के द्वारा किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा इत्यादि का बोध होता हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए गुणवाचक विशेषण को हम एक यहाँ पे चार्ट द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए गुणवाचक विशेषण में गुण होगा, दोष होगा, रूप, रंग, आकार और दशा। जब गुणवाचक विशेषण में अभी हम लोगों को परिभाषा पढ़ा है कि जिस शब्द के द्वारा संज्ञा सर्वनाम के गुणों का बोध हो, दोष का बोध हो, रूप का बोध हो, रंग का, आकार, दशा का बोध हो, इन्हें ही हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, अर्थात गुणों द्वारा बोध होता है। अब गुणवाचक विशेषण में देखिए गुण के रूप में हम कह सकते हैं कि गुणबोधक, गुण को हम गुणबोधक कह सकते हैं, जैसे गुणों का बोध कराने वाले गुणबोधक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, सरल, यह सभी गुणों का बोध कराते हैं। अर्थात इनमें से यदि कोई शब्द आते हैं तो वह गुणबोधक अर्थात गुणवाचक सर्वनाम के अंतर्गत गुणों को बताने वाले होते हैं। अब दोष में देखेंगे, दोष में आएगा बुरा, दुष्ट। अब आगे देखेंगे रूपबोधक, यानी रूपों का बोध कराने वाले में क्या होते हैं। और रूपबोधक में सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा भी उसमें हो सकता है क्योंकि रूपबोधक में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब रंग में, रंग बोधक में होता है, देखिए लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी, हरा, ये सभी रंग बोधक में होते हैं। अब इसके बाद रंग के बाद आकार, आकार बोधक में होता है गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, ये सभी आकार में होते हैं। दशा, दशा बोधक में वही फिर मोटा, पतला, या हम दशा में कह सकते हैं युवा, वृद्ध, गीला, सूखा, यह आकार हो गया, दशा हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और होता है जिसे हम कहते हैं कालबोधक। कालबोधक में हम नया पुराना ले सकते हैं, प्राचीन, नवीन, ताज़ा, ठीक है। इस प्रकार से हम गुणवाचक विशेषण को लेकर चलते हैं।